नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे येस बैंक की। देखिए, येस बैंक के रिजल्ट्स कल के डेट में आ गए हैं और मैंने एक वीडियो भी कवर किया जिसमें आप लोगों को सारा कुछ बताया था। अब यहाँ पर कुछ और खुलासे हो रहे हैं, सीईओ की तरफ से बातें बताई गई हैं। कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जिसमें आपको कुछ अलर्ट भी होना चाहिए और कुछ खुशी की भी बातें हैं। तो सारा कुछ समझेंगे, यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो रहेगी। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो 8 से 9 मिनट की वीडियो हो सकती है। थोड़ी सी यहाँ पर कुछ बातों को समझाने में थोड़ा समय लग सकता है, तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें। वीडियो आपको अच्छी लगे तभी लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्दर डिटेल निकल कर आई है, इसमें बताया गया है कि जो नेट प्रॉफिट है वह 10% बढ़ा है और जो बैड लोन है वह 2% कम हुए हैं। तो इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता ही दिया था। उसके बाद फर्दर जो कुछ हमें यहाँ पर जाननी चाहिए उस पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर जो 69% प्रॉफिट बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 10% प्रॉफिट बढ़ा है। फर्दर यहाँ पर देखिए, जो एनपीए है वह 2% रहा है। पहले जो 13% रहा करता था जब एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी नहीं सेटअप हुई थी, उससे पहले की ये बात है, 13-14% रहा करता था। उसके बाद 2% और 2.22% ऐसे ही एनपीए अभी के डेट में जो है एट प्रेजेंट हमें देखने को मिल रही है। प्रोविजंस जो थे वह 360 करोड़ थे। ठीक है, आप बात करिए यदि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, तो प्रोविजंस जो है वह डबल कर दिए गए हैं, दोगुना प्रोविजंस कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोविजंस फॉर बैड लोन मोर देन डबल टू 360 करोड़ एज द। अब क्यों किए गए, यहाँ पर ये भी बातें बताई गई हैं। एज लार्ज रियल इस्टेट बोरोवर विथ 400 करोड़ ड्यूज बिकम अ डेड loan during the quarter. This was because fresh slippage jumped to 1430 crore from 1072 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोविजंस बढ़ाए गए हैं। ठीक है, प्रोविजंस का ही खेल होता है नेट प्रॉफिट की, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि नेट प्रॉफिट जो है वह प्रोविजंस पर चलता है। पिछले क्वार्टर में जो प्रोविजंस थे लगभग पिछले क्वार्टर में प्रोविजंस एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछले साल 160 करोड़ थे। ठीक है, 160 करोड़ प्रोविजंस थे पिछले साल और इस बार 360 करोड़ प्रोविजंस कर दिए गए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट है वह भी घटते और बढ़ते रहता है। लेकिन जो प्रोविजंस है इस बार डबल क्यों किए गए हैं, तो उसमें यह बताया गया है कि रियल इस्टेट को जो लोन दिया गया था 400 करोड़ का, वो डड लोन बन गया। डड लोन मतलब कि स्लिपेज में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, दिस वाज बिकॉज द फ्रेश स्लिपेज, और उसी के कारण यहाँ पर देखिए जो फ्रेश स्लिपेज है वह पिछले साल कितना था 1072 करोड़ और अब कितना हो गया 1430 करोड़। तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से जो एनपीए हैं वह बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्योंकि जो स्लिपेज है यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो स्लिपेज है वही आगे चल के एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 1072 करोड़ से 1430 करोड़ जो है स्लिपेज हो गए हैं और इसी के कारण जो बैड जो प्रोविजंस थे उसको डबल किया गया है। यहाँ पर जो बात शुरू में ही बताई गई है, प्रोविजंस फॉर बैड लोन मोर देन डबल टू 360 करोड़। ठीक है, 360 करोड़ कर दिए गए हैं। और उस स्लिपेज में रिटेल कंट्रीब्यूशन, मतलब कि जो एमएसएमईज होते हैं, जो छोटे मोटे उद्योग जो सेटअप करते हैं, उनके द्वारा जो 350 करोड़ का स्लिपेज है। ठीक है, पिछले साल ये 433 करोड़ था, इस बार 350 करोड़ है। तो रिटेल के जो स्लिपेज वह कम हो रहे हैं और ये कम ही होते जाएंगे। ये रिटेल के स्लिपेज बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि रिटेल पर काफ़ी सख्ती रहती है। रिटेल अगर स्लिपेज करता भी, एनपीए में कन्वर्ट होता भी है, तो वो रिकवर कर लेती है बैंक। लेकिन जो कॉरपोरेट लोग करते हैं, जो बड़े बड़े घराने होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह होते हैं, वो यदि एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर उनसे वसूली करने का जो साधन होता है इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, अनिल अग्रवाल और बहुत सारे जेट एयरवेज़ के मालिक जो थे, फिर से अनिल अंबानी हैं ही, डीएचएफएल का केस देख ही रहे हैं। बहुत सारे कॉरपोरेट लोग हैं जो कि एनपीए में उनका लोन वो कन्वर्ट हो गया और अभी तक जो यस बैंक है वह रिकवर कर ही रही है, प्रयास में लगी हुई है। उसी के कारण एआरसी सेटअप वगैरह किया गया था। खुद से यस बैंक से रिकवर नहीं हो पाया तो ये कंपनी बना के उसको दे दी कि भाई तू ही रिकवर कर और जो रिकवर होगा उसका मुझे कुछ परसेंटेज दे देना। तो यहाँ पर देखिए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर निरंजन बंदोकर, उन्होंने क्या कुछ बताया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेट इनकम है वह भी इम्पैक्टेड हुआ है। क्यों?
क्योंकि हायर कॉस्ट रेशियो जो है, कॉस्ट का जो रेशियो था वह हाई हो गया है, 16% हो गया है, 2322 करोड़ रुपए लगे हैं, ठीक है, जिसमें कि हायर कॉस्ट हायरिंग एज द ऑल्सो न्यू ब्रांचेस एक्सपेंशन, विच मतलब कि यहाँ पर नए नए ब्रांचेस को एक्सपेंड किया जा रहा है, नए ब्रांचेस को सेटअप किया जा रहा है, उसके कारण भी जो है यहाँ पर जो नेट इनकम है वह भी कम हुई है, वह भी इम्पैक्टेड हुई है। ब्रांच जो है लगभग 150 ब्रांचेस खोलने का यहाँ पर यस बैंक का प्लान है इस फाइनेंशियल ईयर में। आगे कुमार कह रहे हैं कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वह 8.1% बढ़ा है, 2001 करोड़ हो गया है इस क्वार्टर में, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वह 10 बेसिक पॉइंट बढ़ा है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। फर्दर जो डिटेल यहाँ पर है वह भी आप देख सकते हैं। नॉन इंटरेस्ट इनकम मतलब कि बैंक का लोन देना और लोन लेना, ठीक है, उस पर के अलावा जो इनकम होती है बैंकों की, उसमें 54% जो है इनकम बढ़ा है, मतलब 1141 करोड़ रुपए हो गए हैं। 54% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बढ़ा और 13.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बढ़ा है। वहीं एडवांसेस मतलब कि जो लोन बांटे जाते हैं वह 10% बढ़ा है, 2,02,04 करोड़ हो गए हैं, जिसमें से कि जो रिटेल के जो खाते हैं वह 31.3% जंप हुआ है। एसएमईज का जो है वह 24 एसएमई मतलब कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो होते हैं वह 24.1% बढ़ा और मिड कॉरपोरेट जो है 28.9% बढ़ा है। इसमें एक चीज़ अच्छी बात है कि जो लार्ज कॉरपोरेट है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए थे, वो लार्ज कॉरपोरेट जो है वह कम हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 29%, टेकिंग द न्यू सैंक्शंस डिसबर्समेंट टू रुपीज़ 24,730 करोड़, 10%, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर जो लार्ज कॉरपोरेट्स होते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया, अनिल अंबानी और क्या क्या नाम है, DHFL के हो गए हैं, जी नेटवर्क का भी केसेस चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। तो उनका जो बुक है, कॉरपोरेट बुक है, उसको कम किया गया है 29% से। ये अच्छी बात है ताकि आगे फ्यूचर में इस तरह की फिर से परेशानी समस्या ना उत्पन्न हो, ना हम लोन बांटेंगे बड़े बड़े लोगों को, ना ही वह डिफ़ॉल्ट करेंगे, ना ही NPA में कन्वर्ट होगा। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी है जो कि येस बैंक अपना रही है, क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है वह किसके हाथ में है, वह है प्रशांत कुमार, जो कि SBI के भूतपूर्व वो रह चुके हैं, उनको नॉलेज है ये सारे चीज़ों की कि किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना है। वहीं एसेट क्वालिटी के बारे में जब प्रशांत कुमार से पूछा गया तो उनमें उन्होंने बताया कि बढ़िया चल रहा है, जो रिकवरीज हुई है वह 1201 करोड़ की रिकवरी हुई है, और आने वाले समय मतलब कि फिजिकल इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में जो टोटल रिकवरीज है वह 5,000 करोड़ रुपए होगी। कैपिटल रेजिंग को लेकर जब पूछा गया तो कैपिटल रेजिंग में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कैपिटल रेजिंग की ज़रूरत नहीं है। इससे द कोर कैपिटल रेशियो जो है 13.6 है, तो रूलिंग आउट कर दिया। यहाँ देख सकते हैं रूलिंग आउट कैपिटल रेजिंग, मतलब कि फंड्स अच्छा एडुकेट है, वैसी कोई बात नहीं है। जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं उस पर प्रशांत कुमार ने कहा कि जो The quarter was steady and we demonstrate significant progress in line with our strategic objectives। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो नतीजे हैं ठीक हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कि खुद प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं कि द क्वार्टर वाज स्टेडी मतलब कि ठीक है, कांस्टेंट है, बहुत उतार चढ़ाव नहीं है, स्टेडी है। एंड अब आने वाले समय में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ हम जो है प्रोग्रेस करते रहेंगे। फर्दर उन्होंने बात बताई कि हमारा जो फोकस रहेगा वह रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से अपने फ्रेंचाइजीज़ को प्रॉफिटेबिलिटी में लाया जाए, और किस पर वर्क रहेगा। तो एक्सेलरेट दिस मोमेंटम सच एस इंप्रूवमेंट इन NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कैसे इंप्रूव किया जाए, कासा रेशियो को कैसे इंप्रूव किया जाए, जो ड्रैग है अपने लीगेसी PSL रिक्वायरमेंट से उससे कैसे छूटा जाए, मतलब कि जो लीगेसी मतलब क्या, जो NPA में कन्वर्ट हुए हैं फंड्स, उसको कैसे वापस लाया जाए। फर्दर क्रॉस सेल एंड प्रोडक्ट पेनिट्रेशन इनटू आवर फास्ट एक्सपेंडिंग कस्टमर बेस विल कंटिन्यू टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट्स। तो कॉस्ट को भी यहाँ पर मेंटेन करने की बात की जा रही है कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, तब जाकर जो प्रॉफिट है वह हम अच्छा कर पाएंगे, नेट जो है प्रॉफिट में
बैंक निकल कर आएगी। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें उन्होंने बताया और लगभग मैंने सारा कुछ यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। देखिए अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर हम बात करते हैं कल के डेट में जो भी अपडेट निकल कर आती है और कल किस तरह की तेज़ी या फिर गिरावट रह सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रैली नहीं आएगी, हो सकता है 2 से 3% की तेज़ी रहे, क्योंकि रिजल्ट्स स्टेडी हैं। ठीक है, जैसा कि प्रशांत कुमार ने भी कहा, कल भी मैंने आप लोगों को कहा था कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, ख़राब भी नहीं है। तो उस कारण से जो है स्टॉक में 2-3% की तेज़ी आ सकती है। बहुत बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन ना करें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।